हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों अभी अभी यूपीएससी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और बहुत सारे लोगों को सफलता हासिल हुई है। उसमें से हमने देखा कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत प्रयत्न किए, कई बार 2 बार फेल भी हुए हैं, कई बार रैंक में नहीं आए हैं। ऐसे लोग अब जो है वो सिलेक्ट हो गए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी जॉब कर रहे हैं, अभी यूपीएससी कैडर में ही काम कर रहे हैं, जैसे कि आईपीएस है या और कोई कैडर में काम कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने पास किया है। कोई राज्य के कैडर में, स्टेट कैडर में काम कर रहा है, उन्होंने भी यूपीएससी क्लियर की है। तो अब धीरे धीरे जो है लोगों के अंदर, छात्रों के अंदर इसके बारे में जागरूकता बढ़ती जा रही है। लोग मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और पीपा अहमदाबाद से भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो उसमें सफल हुए हैं। सबसे पहले दोस्तों, जब भी हम उन लोगों के इंटरव्यू देखते हैं या उनकी सफलता का राज जब पूछते हैं तो सब ये कहते हैं कि हम 10-12 घंटे जो है वो पढ़ाई करते हैं, तब जाके ये सफलता जो है हासिल होती है। केवल पढ़ाई करना ही सफलता हासिल होना या सफलता का कारण एकमात्र पढ़ाई ही है? इससे अलावा और भी बहुत कुछ है। बहुत सारे लोग पढ़ाई करते हैं किंतु सफल कुछ लोग ही होते हैं। तो सबसे पहले इसका एक आयोजन होना बहुत जरूरी है। आप मान लीजिए कि कोई स्मार्ट वर्क करता है और कोई जो है बहुत मजदूरी करता है। स्मार्ट वर्क करने वालों को 1000 रुपये तनख्वाह मिलती है और जो है काम करने वालों जो मजदूरी करते हैं उनको 100 रुपया मिलता है। आप समझ सकते हैं। तो हमेशा स्मार्ट वर्क और आयोजन पूर्वक काम करना चाहिए। ये पढ़ाई लिखाई का काम जो है आज के युग में, अगर आपके पास इसका जो सचोट आयोजन नहीं है, अगर आप किस समय क्या करने वाले हैं उसका आयोजन नहीं है, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। अगर आप को ये लगा कि मुझे आज पढ़ने बैठना है और आप 10-12 घंटे एकदम पढ़ लिए, 2-3 दिन फिर रेस्ट ले लिया, फिर आपको मौका मिला, आपने फिर 2-3 घंटे पढ़ लिया, तो ये जो है वो सफलता की राह पे नहीं जाते हैं। आपको कंटिन्यूटी, निरंतरता जो है वो आपकी पढ़ाई में लानी पड़ती है, तब जाके आप जो है सफल हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें तो क्या करें? बहुत सारे छात्रों को ये प्रश्न होता है कि हम पढ़ाई कहाँ से शुरू करें, कैसे करें? तो दोस्तों सबसे पहले आपको बेसिक, सामान्य से जी आप समझ सकते हैं कि किसी बात का बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जिस बात को हम नजरअंदाज करते हैं, ऐसी बातें कई बार हमारे लिए एक बड़ा प्रश्न बन जाती है। तो हमें जो है बेसिक बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आज हम कॉलेज के छात्रों को भी अगर बेसिक बातें पूछते हैं तो उनको मालूम नहीं होती। जो हम 4वीं 5वीं कक्षा में जो पढ़ के आए हैं या तो 2री 3री कक्षा में जो बच्चे पढ़ते हैं, वो बातें भी हम भूल गए हैं। वो क्योंकि हमने उसको सीरियस लिया ही नहीं है। हमने ये सोचा कि ये तो किसी काम का ही नहीं है। किंतु जैसे आप बड़े होते जा रहे हैं और जैसे जैसे एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो बेसिक बातें आप काम में आती है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप ऐसी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपके राज्य की कैडर है, तो आप आपके राज्य के पाठ्य पुस्तक मंडल की जो किताबें होती है, खास करके कक्षा 5 से लेकर 12 की जो किताबें होती है, उसको बखूबी पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको बेसिक नॉलेज मिलने वाला है। उसका कंसेप्ट आपको क्लियर होगा जब आपने वो किताब पढ़ी है। और जब भी आप कोई बड़ी किताब पढ़ेंगे तब जाके वो बात आपको वहां पर मालूम होगी कि नहीं, हमने ये बात पढ़ी थी, बेसिक बात ये है और उसका कंसेप्ट ये है। तो इस प्रकार से बेसिक बातें जानना बहुत ही जरूरी है। आप सामान्य विज्ञान पढ़ सकते हैं, समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान पढ़ सकते हैं, मैथ्स पढ़ सकते हैं, साइंस पढ़ सकते हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं, आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वो पढ़ सकते हैं, वो नेशनल लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप जो है तो इसके कारण क्या होता है कि आप जो है बेसिक बातों से परिचित होते हैं और जब कोई बड़ी किताबें होती है उसको पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपके मन में एक क्लियर होता है कि मान लीजिए कि आप जो है वो टिप्पू सुल्तान या और किसी के बारे में, शिवाजी के बारे में पढ़ रहे हैं, कोई बड़ा उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपने शिवाजी के बारे में 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की सामाजिक विज्ञान में कहीं ना कहीं वो पढ़ा हुआ है। तो बेसिक आपको पता है, तो आपको बेसिक पता है तो उसमें केवल वो ऐड करते हैं
तो इससे अच्छा जो है वो और कोई रास्ता नहीं हो सकता। इसलिए बेसिक बातों को जानने के लिए आपके स्टेट की जो पाठ्य पुस्तक मंडल की पुस्तक है या किताबें हैं उसको पढ़ सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कोई नेशनल लेवल की तैयारियां कर रहे हैं तो NCERT की जो किताबें होती है उसको आप पढ़ सकते हैं, और CBSE बोर्ड की किताबें होती है उसको आप पढ़ सकते हैं। तो उसमें एक तो भाषा जो है वो नॉर्मल भाषा होती है, आपको समझ में आ सके उसी प्रकार की भाषा होती है, क्योंकि वो बच्चों के लिए होती है। उससे आपको पढ़ने में मज़ा आएगा और समझने में भी मज़ा आएगा। तो इस प्रकार से आप जो परीक्षाओं की तैयारियों की शुरुआत जो है वो इस प्रकार से ऐसी किताबों को पढ़ के कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने 12वीं कक्षा क्लियर कर ली और मान लीजिए कि आप स्नातक या फर्स्ट ईयर में कहीं एडमिशन ले रहे, तो 3 साल तक आप स्नातक करेंगे। तो 3 साल में आप ये किताबें पढ़ ले, पूरी पढ़ ले, और इसके बाद धीरे धीरे ऊपर चढ़े और धीरे धीरे आगे की किताबों की पढ़ाई करें, जनरल नॉलेज की पढ़ाई करें, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें और अपना गोल क्लियर रखें। तो इस प्रकार से 3 साल जैसे ही आपका स्नातक कंप्लीट होगा, आपने नॉलेज भी कंप्लीट कर लिया होगा, तो सीधे आप परीक्षा देंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आपको ये बात जानना बहुत ही जरूरी है कि किस प्रकार से तैयारियां कर सकते हैं। तो आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि और जनरल नॉलेज की तैयारियां और न्यूज़पेपर को भी कैसे हम रेफर करें, कैसे पढ़े। तो इसके लिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, और आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे न्यूज़पेपर कैसे रीड करें। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।